It teaches you discipline, the values of togetherness and the joys of life. खेल यही है, हमें सिखाता है लड़ना भी, झगड़ना भी और उसके बाद एक हो जाना भी। आज हम आपके साथ एक होने के लिए चैट में किस खास शख्सियत को लेकर आए हैं, मतलब अगर मैं उनका नाम न भी लूं और सिर्फ कह दूं आएगा, तो आप समझ सकते हैं ये सिर्फ नयन मोंगिया ही हो सकते हैं। नयन भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, नमस्कार, धन्यवाद। नयन भाई बड़ा सिनोनिमस हो गया ये आएगा आपके साथ, ये इंटेंशनली हो गया या ऐसे ही हो गया? नहीं, ऐसे ही हो गया। मैं बॉम्बे में खेलता था मेरी कंपनी के लिए और ये आएगा वर्ड है वो महाराष्ट्र वर्ड है। हाँ। तो कैसे मैंने कैचअप किया, कैसे बोलना शुरू किया, हाँ। मुझे भी याद नहीं कब कैसे हो गया, पर ये बस कारवां चलता गया और फेमस हो गया। क्या बस जुड़ते जाइए, अकेले चलते जाइए, लोग आते जाएंगे, कारवां जुड़ता जाएगा। कारवां को ना एक ब्रेक लगे इस बार, और वो ब्रेक लगा दिए लॉकडाउन में कोरोना ने। तो नयन भाई, कोरोना में लॉकडाउन में मैंने तो झाड़ू भी लगाई, बर्तन भी साफ किए हैं। नयन मोंगिया ने घर में ऐसा कौन सा काम किया जो पहले कभी नहीं किया? ऐसा कोई भी काम नहीं जो मैंने पहले कभी ना किया हो। जब खेलता था तभी भी किया, जब घर पे होता था, और आज भी करता हूँ, और लॉकडाउन में भी किया। लॉकडाउन में बिल्कुल घर में जो काम वाले होते वो नहीं आए थे, तो बिल्कुल फैमिली को मदद करता, बर्तन कर रहा था, कचरा कर रहा था, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहा था। हाँ जी, बिल्कुल। अरे वाह नयन भाई, तो आप तो ये सभी ये साथ में मैं मेरा बिजनेस, हम लोग का सर्जिकल का बिजनेस है, वो भी करता था। जब ऑफिस से घर आता था दोपहर को तो बर्तन तैयार होते थे, रात को जब आओ ऑफिस से तभी भी बर्तन तैयार होते थे। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना, डिश वॉशर में अपने बर्तन डालना, और बच्चों के साथ फैमिली के साथ खाना खाना, तो ये सब चलता रहा। खाने का आपने जिक्र किया नयन भाई, तो प्रोफेशनल क्रिकेट छोड़े हुए तो आपको अरसा हो गया, तो तब से लेकर अब में डाइट में क्या बदलाव आया है? मतलब कौन सी ऐसी चीज थी जो आप तब छोड़ चुके होते थे, अब उसे खा लेते हैं? जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो अब रिस्ट्रिक्शन नहीं रहे। अगर थोड़ा ज़्यादा भी खा लिया, थोड़ा आइसक्रीम भी खा लिया, थोड़ा मीठा भी ज़्यादा खा लिया, तो गिल्टी फील नहीं करता। पर जब आप खेलते थे तब ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं वेट ना बढ़ जाए, आपका डाइट का कंट्रोल करना पड़ता था। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, कभी कभी वो पी लिया तो कभी गला खराब हो जाने का डर लगता था, वो अब चीज़ों का डर नहीं लगता। फिर भी आप अपने सेहत के लिए डाइट अपनी दुरुस्त और दुरुस्त रखते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, मेंटेन रखते हैं। जी बिल्कुल। नयन भाई, आपसे जब भी जिक्र होता है, नयन मोंगिया का जब भी जिक्र आता है, तो पिछले 25-30 सालों में भारत के पास सबसे बेहतरीन विकेट कीपर, मतलब मैं जब विकेट कीपर की बात करता हूं, मैं सिर्फ विकेट कीपिंग की बात कर रहा हूं। एलन नॉट ने भी ये बात कही थी कि नयन मोंगिया इम्प्रेसेस मी टू द हिल्ट। मतलब आपके बारे में मशहूर था कि आप पेंडुलम की तरह मूव करते थे। क्या तब से लेकर अब तक, हम पिछले शो में बात भी कर रहे थे दीपदास गुप्ता और अजय रात्रा से, तो कुछों का मानना है कि हम क्राउच ही क्यों करते हैं? अगर हम आप देख लें कि जो साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर हैं, वो तो बिल्कुल भी क्राउच नहीं करते हैं, वो तो खड़े रहते हैं ऐसे। सो इज इट इम्पोर्टेंट टू क्राउच, या कहीं ना कहीं मॉडर्न डे क्रिकेट ने एक नया स्टाइल इजाद कर दिया? नहीं, क्राउच करना इसके लिए सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बॉल ऊपर नीचे रहती है। अगर आप बॉल के साथ उठते हो तो आपकी जो आई लेवल होती है वो बॉल के सामने ही रहती है। अगर आप क्राउच नहीं करोगे, अगर गेंद नीचे रही तो आपका आई लेवल बॉल के साथ नहीं मैच कर पाएगा, तो आप मूव नहीं कर पाओगे, आपका जो रिफ्लेक्सेस है वो ठीक से नहीं होगा, आपको वहाँ खड़े खड़े डाइव मारनी पड़ेगी, आप ठीक से मूव नहीं कर पाओगे। तो जहाँ ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में कीपिंग करते हो, वहाँ अगर आप कम क्राउच करो या खड़े खड़े कीपिंग करो तो भी चल जाता है। पर सब कॉन्टिनेंट पे ये टेक्निक नहीं फ्रूटफुल रहती, क्योंकि अगर बॉल नीचे रहा तो आपको मुश्किल हो जाता है। तो सब कॉन्टिनेंट में, और वैसे भी कीपिंग करते हुए अगर आप बॉल के साथ खड़े होते हो तो बहुत अच्छा तालमेल बैठता है आपका आई लेवल के साथ बॉल का। नयन भाई, जब से T20 क्रिकेट आया है तो अब तक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर को टीमें रखती नहीं है टीम में। कहते हैं कि चलो ये एक बैट्समैन है, ये विकेट कीपिंग कर लेगा। कहीं ना कहीं दर्द होता है कि क्या मजाक कर रहे हो आप मेरी आर्ट के साथ? देखिए, T20 में फिर भी आपको थोड़ा बहुत चल जाएगा, पर आपको 50 ओवर्स या टेस्ट मैचेस में आपको स्पेशलाइज कीपर की ज़रूरत पड़ती है। पर अभी आजकल के सभी स्पेशलाइज कीपर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, तो उसका एक अच्छा एक फ़ायदा भी हुआ है कि आप सभी कीपर्स को, सभी गेंदबाजों को, सभी स्पिनर्स को अपनी बल्लेबाजी के ऊपर ध्यान देना है, सभी को कंट्रीब्यूट करना है। पर कीपिंग इज ए स्पेशलाइज जॉब। अगर आप उसी तरह आप उसको देखें तो बेहतर है। जैसे ओपनिंग बैट्समैन है वो स्पेशलाइज जॉब है, कीपिंग भी स्पेशलाइज जॉब है। T20 में कई बार आपको चल जाएगा, पर अगर एक दो कैचेस या स्टंप भी छूट गए
तो आप मैच हार भी जा सकते हो। तो इसके लिए स्पेशलाइज होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आपने कैच का जिक्र किया कि ये कैच छूट गया तो कहीं ना कहीं आपकी फिर क्लास लग जाएगी। बड़ा थैंकलेस जॉब है विकेट कीपिंग। पूरे दिन 90 ओवर आपने अच्छी की, 91 ओवर में आपसे कैच छूट गया तो 90 ओवर में लोग भूल जाते हैं। 1999 वर्ल्ड कप ईयर था, मुझे अच्छी तरह याद है, आपने अजहर महमूद का एक कैच पकड़ा था विच वाज आल्सो वोटेड एज द कैच ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड कप। क्या खास था उस कैच में और कितना करीब वो आपके दिल के? बहुत करीब है, क्योंकि उस दौरान मेरे हाथ पे चोट लगी थी, हेयरलाइन क्रैक था। मैं मुश्किल से अपने लेफ्ट हैंड पे ग्लव्स पहन पा रहा था। उसके पहले मैं 2-3 मैचेस नहीं खेले थे, राहुल द्रविड़ ने कीपिंग किया था, तो उससे काफ़ी गलतियां हो चुकी थी कीपिंग में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, पाकिस्तान था, हमें जीतना भी था उस मैच को क्वालिफाई करने के लिए। तो हमारे कोच जो थे अंशुमन गायकवाड़, उन्होंने बोला कि ये खेलना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने हाथों में कॉर्टिजन 2 इंजेक्शन लिए, पेन किलर खाई और मुश्किल से ग्लव्स को चढ़ाया, और मैंने पूरी 50 ओवर सिर्फ राइट हैंड एक हाथ से मैंने कीपिंग की। और जो वो कैच था वो बहुत क्रूशियल जंक्शन पे था। वो करीबन जैसे कुंबले का गेंद तेज़ी से आता है, बॉल बाउंस हुआ, चेस्ट हाई पे था और एक ही हाथ से मैंने उसको कैच को पकड़ा था। उस पोजीशन को लेके, उस सिचुएशन की मैच को लेके मेरे ख्याल से उन्होंने बेस्ट कैच ऑफ द वर्ल्ड कप दिया होगा, और मुझे अंदाजा नहीं है उसके बारे में। चैम्प चैट में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के उस पर नयन मोंगिया से बातचीत जारी रहेगी। Welcome back to Champ Chat. I'm Padamjeet Sherawat and we are in conversation with Nayan Mongia right here on Champ Chat. आपने उस दौरान भारत के लिए विकेट कीपिंग की जब अनिल कुंबले, राजेश चौहान, वेंकटपति राजू और खास तौर पे अनिल कुंबले, ये तो बिल्कुल मानने वाली बात है कि अगर आप किसी विकेट कीपर की काबिलियत, उसका टैलेंट, उसका स्किल देखना चाहते हो तो स्पिनर्स के खिलाफ आपको पता चलेगा कौन बढ़िया विकेट कीपर है। हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू कीप टू अनिल कुंबले? देखिए, शुरू में काफ़ी मुश्किलात हुई, पर जैसे जैसे खेलता गया, जैसे जैसे प्रैक्टिस करता गया टीम के साथ, उनके साथ, क्योंकि मैचेस प्रैक्टिस के बाद भी मैं अलग से तीनों बॉलर्स को बोलता था आप आधा घंटा मुझे बॉलिंग डालिए, तो उनका मैं रिदम, उनका जो एक्शन है, उनका जो मेंटालिटी है, उनकी जो स्पिन है, उनका जो स्पीड है, वो परखने की कोशिश करता था और उनके बाउंस के साथ उठने की कोशिश करता था। तो मैं अलग से उनके साथ प्रैक्टिस करता था, हर प्रैक्टिस में आधा घंटा अलग से। तो वो एक मुझे कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदेमंद हुआ। मैंने अपने रिफ्लेक्सेस को इम्प्रूव किया, क्योंकि उनकी गेंद गिरने के बाद काफ़ी तेज़ी से निकलती थी। अनिल कुंबले की, राजेश चौहान का बॉल स्किड ज़्यादा होता था, वेंकटपति राजू के बाद वेरिएशन था। तो ये सब परखने के लिए, देखने के लिए, उनको समझने के लिए, मसल मेमोरी में खुद की डालने के लिए मैं अलग से आधा घंटा प्रैक्टिस करा करता था। उनको बोलता था कि आप आधा घंटा मुझे बॉलिंग डालिए, मुझे कीपिंग करनी है। मैं अलग से प्रैक्टिस उनके साथ करते करते उनका जो गेंदबाजी है उनको मैं परखने लगा, उनको समझने लगा, उनके एटीट्यूड को समझने लगा, उनके एक्शन को समझने लगा, कौन से एंगल से बॉलिंग करते। तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा हुआ। और मेरी लिए फिर आप आधी रात को भी अगर उठा देते, 3 बजे कीपिंग करने को बोलते हैं तीनों गेंदबाजों के सामने, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। क्या बात है, मतलब नयन जो बात कह रहे हैं वो ये सिर्फ ये है कि आप कोई भी चीज अगर करना चाहते हैं, दी ओनली सक्सेस कोड इज रिपीट मोड। आप अगर लगातार किसी बात का अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर वो काम आप कर लेंगे। नयन, एक आलोचना आपकी हमेशा हुई है, वो ये कि एक्सेसिव अपीलिंग नयन मोंगिया बड़ी करते थे, तभी जब भी दिखते थे अंपायर के पास खड़े होते थे कि दे दीजिए आउट। तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, कई बार मेरे को फाइन भी लगा, पर एक स्ट्रैटेजी होती है कीपर की कि बैट्समैन को प्रेशराइज करे, अंपायर को प्रेशराइज करे। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। तो कहीं ना कहीं फ़ायदे भी हुए, कई बार नुकसान भी हुआ। मुझे फ़ाइन भरना पड़ा, कई बार फ़ायदे भी हुए, जो कई बार बल्लेबाज ने स्निक नहीं लगी, बैट को नहीं लगा, फिर भी अंपायर को दबाव में डाल के प्रेशर लेके कई बार कैच कॉट बिहाइंड विकेट्स भी मिली है। तो एक और सभी माहौल में रहते, सभी गेम में रहते इस तरह आवाज़ करने से या अपील करने से, और एक अलग ही माहौल बनता है फिर मैच का। जी, ये बताइए कि विकेट कीपर को तब भी कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, कप्तान ड्यूटी दे देते हैं कि प्लीज आप पीछे से, आपका काम है चाबी भरते रहना। तो किस बल्लेबाज को सबसे ज्यादा इरिटेट आपने किया, बता दीजिए प्लीज। किस बल्लेबाज को? हाँ जी। नहीं, हर बल्लेबाज को परखना पड़ता है, क्योंकि कई बार जैसे ब्रायन लारा है, स्टीव वॉग है, अगर आप उनको ज़्यादा बोलोगे तो वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो उनके सामने शांत रहना पड़ता है। तो वो हर बल्लेबाज की टैक्टिक अलग होती है,
किस तरह हाँ। उनको डिस्टर्ब करना, किस तरह उनको उकसाना कि वो कहीं गलती कर बैठे। तो मज़ा आता है वो जब बल्लेबाजी करने बैठता है, किस सिचुएशन में है, नंद भाई, किस मोड पे है जब मैच। हमने आपका प्रोमो चलाया चैट चैट के लिए कि नयन मोंगिया आने वाले हैं, तो सबने एक सवाल पूछा कि नयन से ये जरूर पूछना कि कौन सा सबसे दिलचस्प वो एक लम्हा था स्लेजिंग का जिसको उन्होंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के सामने था जी। जब क्रिस गेन्स आउट हुए थे, कॉट बिहाइंड थे, और वो मैच अंपायर ने दिया नहीं कॉट बिहाइंड रॉबिन्सन की गेंद पर, और काफ़ी हद तक वहाँ बोलचाल हुआ मेरा सभी प्लेयर्स के, और वो मैच हम हार गए थे क्योंकि उसने बहुत ही बढ़िया बाद में बल्लेबाजी की थी। पर उस समय मुझे याद है कि ज़्यादा माहौल गर्म हो चुका था, और शारजा में भी कई बार मैंने माइक्रोफोन को तोड़ दिया था पैरों से अपने, तो मुझे कई बार तो $700 का फाइन भी भरा था। और तभी टीम ने कहा था कि हम भरेंगे साथ में, पर किसी ने भरा नहीं। बोर्ड ने मेरे फीस में से ही काट लिए थे। तभी जाके मैंने टीम मीटिंग में कहा था कि भैया आप सब कंट्रीब्यूट करने वाले थे, क्या हो गया, मेरे $700 तो मेरे पॉकेट में से गए। तभी रेफरी नए आने लगे थे, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। अच्छा, तो नंद भाई वो ऐसा भी एक दौर था जब शुरू में तो आप टीममेट्स जो होते थे कई दफा रूममेट होते थे, बाद में सिंगल रूम मिलने लगे, तो आपके पसंदीदा रूममेट आपकी टीम में कौन हुआ करते थे? नहीं, हर सीरीज में टीम मैनेजमेंट था वो बदलाव करता था हर एक ग्रुप के साथ, तो हर एक के साथ आपको जेल होना रहता है। पर कई बार रॉबिन सिंह थे, ऋषिकेश कानिटकर थे, अजय जडेजा थे साथ में, संजय मंजरेकर थे। हर सीरीज में नए पार्टनर्स हुआ करते थे। आपने 1988 में, अगर मुझे ठीक तरीके से याद है, तो कूच बिहार ट्रॉफी में एक 200 रन की पारी खेली मुंबई के खिलाफ। वो रिकॉर्ड फिर तोड़ा एक शख्स ने जिनका नाम है मोहित मोंगिया, आपके सुपुत्र। जब उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ा तो उस फीलिंग के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मुझे मालूम है, मैं बीसीसीआई की ऐप पे मैचेस देख रहा था, रिकॉर्डिंग मीन्स स्कोर बोर्ड देख रहा था। और जो मेरे सुपुत्र है मोहित मोंगिया, वो जब मैंने टी के दौरान देखा तो वो करीबन 200 के करीब थे, और जब ओवरनाइट देखा तो मेरे ख्याल से 240 या 250 या 260 के आसपास बल्लेबाजी कर रहा था। तभी मुझे नहीं मालूम था कि मेरा रिकॉर्ड उन्होंने एक ही दिन में तोड़ दिया मेरे ख्याल से, और मेरा 240 का रिकॉर्ड था बॉम्बे के सामने। और तभी मेरे वाइफ ने कहा कि आपका जो 240 का रिकॉर्ड था वो आपके बेटे ने तोड़ दिया है अभी। तो काफ़ी खुशी हुआ, और मैंने उससे शाम में बात भी किया था कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, आप 300 के लिए जाइए। पर वो 280 पे, फिर नेक्स्ट डे लंच के टाइम 280 पे आउट हो गया था। पर खुशी हुई कि भाई इतने सालों बाद रिकॉर्ड तोड़ा भी, वो बड़ौदा के लिए जो अंडर 19 का रिकॉर्ड था वो मेरे बेटे ने ही तोड़ा था। नंद भाई, आपसे बात करके तो ऐसा लग रहा लगातार बात करते जाएं, मगर समय हमेशा से एक बंदिश रहता है शो में। अब एक रैपिड फायर मैं आपके साथ खेलने वाला हूं भाई। मैं एक शब्द आपको दूंगा, आप उस पर रिएक्ट कर दीजिए जो भी पहली चीज आपके जहन में आए। और 2 ऑप्शंस मैं आपको फिलहाल देता हूं, दोनों में से कौन बेटर आपके जहन में, रिद्धिमान साहा या पार्थिव पटेल? रिद्धिमान साहा। उसका कारण? इज ए नेचुरल कीपर। जब मैंने शुरू में देखा था, जब शुरू के आईपीएल मैचेस हुए थे और उसने एक रन आउट लिया था, एक प्रेशर सिचुएशन में खराब थ्रो पे उसने 1 बाउंस रन आउट लिया था कैलकाटा में, तभी मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा कीपर बनेगा आगे जाके, अगर उसको मौका दिया गया इंडिया के लिए काफ़ी समय तक खेलेगा वो, और इज़ अ वेरी नेचुरल कीपर। तो मेरे ख्याल से उसको लेट मौका मिला, पर जब भी मौका मिला उसने काफ़ी अच्छी कीपिंग का प्रदर्शन किया है। मोहम्मद अजहरुद्दीन या सौरव गांगुली? दोनों ही, क्योंकि दोनों ही अलग अलग तौर के कप्तान है, बल्लेबाज है, तो उसमें दोनों की कंपैरिजन नहीं हो सकती। अगला जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, मुझे इसका जवाब मालूम है मगर फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, T20 या टेस्ट क्रिकेट? टेस्ट क्रिकेट, दैट इज द अल्टीमेट क्रिकेट। एक शब्द मैं आपको दूंगा, उस शब्द को सुनकर जो भी आपके जहन में पहला रिएक्शन आए वो दे दीजिए। महेंद्र सिंह धोनी। लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट। उसने क्रिकेट को कहीं ऊंचाई पे लेके गया, भारत की क्रिकेट को। कोरोना वायरस। दुनिया की बर्बादी। जो हालत है आज जो दुनिया का हालत है, सभी घर में कन्फाइंड है और सभी की हालत खस्ता है, पूरे दुनिया की हालत खस्ता है।
नयन मोंगिया का पसंदीदा फूड, पसंदीदा डिश। पसंदीदा डिश, मैं फूडी हूँ, मुझे सभी खाने अच्छे लगते हैं, सभी को टेस्ट करना, सभी के अलग अलग चलिए दो ऑप्शन देता हूँ, छोले भटूरे या रसगुल्ला। छोले भटूरे। नो मेरी तरफ। एक फिल्म जो आपने सबसे ज्यादा बार देखी। एक फिल्म सबसे ज्यादा देखी है। हाँ, एक फिल्म जो एक से ज्यादा बार देखी है और जो सबसे दिल के करीब है दिल है मुश्किल। हाँ हाँ ओके। आपके फेवरेट एक्टर में? सभी। आई थिंक अमिताभ बच्चन इज अ लेजेंड। आई हाँ जी। थिंक जिस ऊंचाई पर है और जिस एज में भी जिस तरह की वो एक्टिंग करते हैं और जो दौर से गुजरे हैं वो, आई थिंक बहुत बहुत कुछ सीखता है उनसे। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? सभी नई जो एक्ट्रेस आते हैं बहुत सुंदर है, मुश्किल है उनको परखना, पर करीना कपूर। ओके लास्ट, टेस्ट सेंचुरी आपने बनाई भारत के लिए और बड़ौदा को रणजी ट्रॉफी भी जिताई आपने, दोनों में से दिल के सबसे ज्यादा करीब क्या? रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप जो बड़ौदा के लिए जीती। मेरे ख्याल से सभी क्रिकेटर को आप पूछोगे तो वही बोलेंगे कि जब रणजी ट्रॉफी जीतते अपने स्टेट के लिए तो मेरे ख्याल से वो खुशी का अंदाज़ा नहीं रहता, वो सबके करीब होता है, वो मेरे भी करीब है। जी, और आप हमारे दिल के बड़े करीब हैं नयन, और फैंस के करीब हमेशा रहेंगे। रियल मायने में अगर भारत ने सही मायने में टेक्निकली इक्विप्ड विकेट कीपर दिया था तो वो आप हैं। हमसे बात करने के लिए थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम नयन मोंगिया, इट वाज डिलाइट टू हैव यू विद अस। थैंक यू। So that is all that we have in the show. Thank you so much for your feedback. हमारा email ID पर नोट कर लीजिए, connect@sportsinbeat.com हमारा email ID है। We always look forward to your feedback, comment and suggestion. Don't forget to like, subscribe and share our channel, Sports in Beat. Parameet I was reminding you, sport is the most potent antidepressant. खेल खेलिए, and the smile is the most potent weapon.